हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, लव जार, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी, तो उससे भी आप इजीली परचेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या हैं, व्यक्ति आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, ओके, टेम्परेंस, Ten of Swords, 9 of Pentacles, 7 of Pentacles, and this is Page of Cup. Great. चलो, ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। सबसे पहले है 8 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स को माइंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। आज इनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा है जहाँ बहुत मतलब जैसे होता है कि मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है, कि जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में बहुत सोचते हुए आज सुबह से ही आपके पर्सन नजर आ रहे हैं मुझे। एंड अगर आप ये देखो कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, तो यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर उन्हें एहसास होता है कि उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं इस रिश्ते में। आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देना, आपसे बात करना बंद करना, और आपको तकलीफ देना, आपको पेन देना, ठीक है, आपसे रूडली बात करना, आपके साथ टॉक्सिक होना, नार्सिसिस्ट होना, या आपको बिना कोई रीजन दिए आपसे दूर चले जाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को याद आ रही हैं। ठीक है, और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं कितना गलत कर दिया मैंने उसके साथ। इस चीज का एहसास जैसे आपके पार्टनर को हो रहा है, और उन्हें ये भी चीज का एहसास हो रहा है कि जैसे अब आप उनसे दूर हो गए हो, या फिर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आप जो हो डिटैच हो चुके हो उनसे, आप उनसे दूर हो गए, आप उनसे डिटैच हो गए, वो शायद आपको खो चुके हैं, आप आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप उन्हें याद नहीं करते हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, और आपकी साइड से एक डिटैचमेंट भी उन्हें फील हो रही है। और ये सब चीजें, ये जितनी भी चीजें वो याद कर रहे हैं, ये चीजें उनको जैसे बहुत होपलेस कर रही हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, है ना। ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये सब चीजें उनको पर्टिकुलरली जैसे होपलेस कर रही हैं बहुत ज्यादा, कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, मैंने खुद अपने बिहेवियर से, या मैंने खुद अपने बर्ताव से उसे खुद से अलग कर दिया, मैंने अपने बर्ताव से उसको बिल्कुल अपने आप से दूर कर दिया। तो उनको शर्मिंदगी हो रही है इस चीज से, यार मैंने कितना गलत बिहेव करा उसके साथ, मुझे इतना गलत उसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना गलत बर्ताव उसके साथ नहीं रखना चाहिए था। आज ये मेरा बर्ताव ही है जो वो मुझसे अलग हो गई है, या वो मुझसे बात नहीं कर रही है, या वो मुझे मिस नहीं करती है, या वो मुझसे दूर हो गई है। तो उन्हें एहसास हो रहा है इन सब चीजों का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आज उनकी पर्टिकुलरली एनर्जी देखने को मिल रही है। 4 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर अगर क्लैरिफाई करें तो 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है बर्डन। तो ये पर्सन ये भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि जैसे
इनके दिल पर बोझ है। देखो अगर क्या हो ना, आपके साथ कोई सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करता है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है कोई आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हर चीज में आपके साथ खड़ा हुआ है, और आप उसी के साथ गलत कर देते हो, आपको क्या फील होगा, है ना? वही फीलिंग आपके पार्टनर को हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार आपने तो उनके साथ सब कुछ अच्छा ही करा था, आपने कभी उनका कुछ बुरा चाहा नहीं, कभी कुछ बुरा किया नहीं आपने उनके साथ, एक वेल विशर की तरह आप उनके साथ जुड़े रहे, और उन्होंने आपके वो कितना दुख और कितनी तकलीफ उन्होंने आपको दे दी। तो उसका क्या, उसका एक बोझ दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, वो बर्डन में है, राइट? तो ये बर्डन का कार्ड उसी बर्डन को डिनोट कर रहा है जो उनके दिल पर है, जो उन्होंने आपके साथ गलत करा उस चीज का, और ये खुद से डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, खुद से भी डिसअपॉइंटेड है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये खुद से भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट को फील कर रहे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल फील करें आपके पार्टनर, उनको रोने का मन करे, ठीक है, अपनी गलतियों को याद करके, ठीक है, उनको रोने का मन कर सकता है। तो काफी ज्यादा इमोशनल आपके पर्सन आज जैसे फील करने वाले हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड को यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्लैरिफाई करेगी। सो देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये सिर्फ पछतावा ही नहीं बल्कि उनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा आपको लेकर प्यार भी नजर आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं वो आपको, ठीक है, उनको जैसे आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, आपकी बातें याद आ रही हैं, ठीक है, कभी उन्होंने आपकी कोई तारीफ करी हो, आपकी आंखों की, आपके बालों की, या कभी आपको अप्रिशिएट करा हो, किसी चीज को लेकर आपको पैम्पर करा हो, इन्हें वो चीजें बहुत याद आ रही हैं आपको आपकी, एंड इन्हें बहुत प्यार जैसे आपके ऊपर आ रहा है, इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं आज। ये इन ऐसा हो रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप में लेने लगे हैं अभी तक। हाँ, अभी तक एनर्जी ऐसी थी जहां इतना इंटरेस्ट ये नहीं ले रहे थे आप में, इजंट इट? लेकिन अब इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां बियॉन्ड इल्यूजन, जहां पर इनका इंटरेस्ट आप में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं आप में। आपको किसी ऐसे सोशल, किसी सीक्रेट सोशल अकाउंट से आपको स्टॉक करना ताकि वो जान सके कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, या आपके आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे पूछना, उससे जानने की कोशिश करना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये इनका कहीं ना कहीं सडनली जैसे आप में इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इन्हें फील हो रहा है, कुछ खींच रहा है इन्हें आपकी तरफ, कुछ है जो इनको आपके बारे में सोचने को, आपको सोचने को मजबूर करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी ये चीज दिखा रही है, जहां हद से ज्यादा, जैसे किसी के लिए प्यार आप फील करते हो ना, किसी के लिए आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत हाईली किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो वो वाली फीलिंग आपके पर्सन को आपको लेकर फील हो रही है। और 5 ऑफ वैंड दिखा रहा है जहां पर अब ये कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रखना ही नहीं चाहते। नाइट ऑफ सोच दिखा रहा है जैसे आपके पास दौड़कर भागकर आपके पास आ जाना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं अपने किए की। यहाँ पर क्या है, गिल्ट। यस, क्योंकि इनकी एनर्जीज में गिल्ट दिख रहा है, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि कितना ज्यादा अंदर से रो रहे हैं, अंदर से कितना ज्यादा पछता रहे हैं गलत करके आपके साथ। तो एक नाइट ऑफ सोच दिखा रहा है गिल्ट इनके अंदर का। अच्छा, ये अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट अभी तक नहीं करा आपके पार्टनर ने, तो कहीं ना कहीं ये ना बहुत ज्यादा गिल्ट में चले गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना बुरा करा उसके साथ, मैंने इतना गलत कर दिया उसके साथ, वो कहाँ मुझे माफ करेगी, वो क्यों मुझे माफ करेगी, या क्यों मुझे माफ करेगा, है ना? कोई मेरे साथ अगर इतना गलत करता तो मैं भी शायद किसी को माफ नहीं करती, या मैं किसी को माफ नहीं करता तो वो मुझे क्यों इतना माफ करेगी। तो वो अगर अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, तो शायद उन्होंने थोड़ा समय लिया है कि वो आपको थोड़ा समय दे सके ताकि आप थोड़ा हील हो जाओ, आप पुरानी बातों को भूल जाओ, इस ट्रॉमा से बाहर निकलो, फिर वो आपको अप्रोच करें, इजंट इट? तो ये उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ना बहुत भारी गिल्ट है, गलत जो आपके साथ करके गए ना उसका बहुत भारी पछतावा आपके पार्टनर को जैसे हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने शायद अभी तक आपको अप्रोच नहीं करा है या अभी तक आपसे बात नहीं करी है। स्टार की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कई बार आप जब अपनी गलती का एहसास करते हो ना कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, है ना, तो वो चीज की वजह से आप अपने अंदर एक बदलाव भी लेकर आते हो, है ना, वो चीज आपको अंदर से बदल देती है कि यार अब मैं दोबारा ये चीज नहीं करूंगा। तब आप जेन्युइन तरीके से बदलते हो, तब आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, या जब तब जो आपके अंदर एक एक चेंज आता है, ठीक है, वो चेंज, वो बदलाव जेन्युइन तरीके से होता है, ठीक है, जो आपको अंदर से कहीं ना कहीं बदल कर रख देता है। तो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। जो ये स्पेस आया है, जो ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया ना, इस स्पेस, इस डिस्टेंस ने समहाउ जैसे आपके पार्टनर को बदल के रख दिया अंदर से, ठीक है, अंदर से चेंज कर दिया इन्होंने, इन्हें चेंज हो गए, ये अंदर से बदल गए। अब ये वो नहीं रहे हैं जो ये पहले थे, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो ना कि यार ये पर्सन आएगा,
ये तो अभी भी वैसा ही होगा, ये अभी भी टॉक्सिक होगा, इगोइस्टिक होगा, नार्सिसिस्ट होगा, अभी भी मुझे डोमिनेट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इनको बदल दिया है, मतलब पूरी सिचुएशन ने जैसे इनके अंदर चेंज लेकर आ गई है, पूरी सिचुएशन एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर लेकर आ गई है। तो वो बदलाव मैं आपके पर्सन के एनर्जीज में देख रही हूँ। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पर? टेम्परेंस को रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, ये पर्सन जो है अब इन्हें समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत कुछ रिसीव कर लिया आपसे, ठीक है, बहुत कुछ हासिल करा है इन्होंने, बहुत रिसीव कर लिया इन्होंने आपसे। अब ये और रिसीव ना करके बल्कि आपको लौटाना चाहते हैं। अच्छा, इनके साथ ये भी होता है, जब भी इन्हें ये ख्याल भी आता है ना कि आप इन्हें भूल गए हो या आप इनसे दूर हो गए, ठीक है, आपसे डिटैचमेंट जैसे ये फील करते हैं, या कभी कभी इनके साथ ये भी होता है, ये होपलेस हो जाते हैं कि आप शायद वापस नहीं आओगे। कई बार उन्हें ये लगता है कि शायद ये रिश्ता ना यहाँ पर एंड हो गया, खत्म हो गया है रिश्ता। और ये चीज जब उनके माइंड में आती है, ये थॉट भी अगर उनके माइंड में आता है ना, तो ये थॉट लिटरली उनको अंदर से बहुत बेचैन कर देता है कि यार मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगा, या मैं कभी उसे याद नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पर्सन को जब भी ये थॉट आता है ना कि वो आपसे अलग हो गए, तो ये चीज उनको अंदर से परेशान कर देती है, झंझोड़ देती है। रिसेप्टिविटी समहाउ ये चीज दिखा रही है कि इन्होंने बहुत कुछ रिसीव कर लिया आपसे, ठीक है। अब बारी है कि ये आपको रिटर्न करे, वो सब चीजें दें, आपको वो प्यार दें, आपको वो केयर सपोर्ट दें, आपका साथ दें। तो अब ये आपको वो सब करना चाहते हैं, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। तो यस, ये आपको वो प्यार केयर सपोर्ट देना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ जुड़े तो इनकी इंटेंशन ये है कि अगर इन्हें एक मौका और मिल गया या आपने एक चांस इन्हें और दे दिया, तो अब ये उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने एक चांस इन्हें दे दिया तो ये अब कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी किसी तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं होगी आप दोनों के बीच में, हमेशा आपका साथ निभाएंगे, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए वो सब देंगे। तो इनकी इंटेंशन अब ये है कि ये पूरे तरीके से बदल चुके हैं और अब ये आपको खुश रखना चाहते हैं, अब ये हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो इनकी इंटेंशन अब इस तरीके की है। तो अगर ये जेन्युइनली पहले सीरियस नहीं थे आपके लिए, टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल था इनकी तरफ से कनेक्शन, तो अब ये पर्सन जो है आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे, ठीक है, और बहुत ही सीरियस होकर, जेन्युइनली सीरियस होकर आपके लिए आते हुए दिखेंगे। अच्छा, इनकी तरफ से कुछ पोस्टपोन हो सकते हैं एक्शन, तो आप जल्दी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इनकी तरफ से एक्शन, ठीक है। मैं जल्दी तो नहीं कहूंगी, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, आपको भी थोड़ा स्पेस दे रहे हैं ताकि आप भी इस ट्रॉमा से हील हो जाओ, ठीक है। और ये भी थोड़ा स्पेस ले रहे हैं ताकि इनके अंदर भी वो हिम्मत आए कि वो आपको अप्रोच कर सकें, आपसे बात कर सकें। अभी तक इनके अंदर वो इतनी हिम्मत नहीं है, शायद अभी इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इन्हें एक हेजिटेशन है कि आप पता नहीं इनसे बात करोगे नहीं करोगे, आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। तो अभी ये हेजिटेशन तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। सो ये थोड़ा खुद भी स्पेस ले रहे हैं ताकि इनके अंदर भी थोड़ा करेज आए, इनके अंदर भी थोड़ी हिम्मत आए और ये आपको अप्रोच कर सकें। और थोड़ा स्पेस ये आपको भी दे रहे हैं ताकि आप भी इस ट्रॉमा से हील हो सको, ताकि जब ये आपको अप्रोच करें तो आप पुरानी बातों को अधिकतर भूल चुके हो, ठीक है, वो पुरानी बातें आपको याद ना हो, वो ट्रॉमा, वो तकलीफ आपको याद ना हो। ओके, तो ये थोड़ा आपको भी इस चीजों को लेकर स्पेस दे रहे हैं, इसलिए इनके एक्शंस में थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल एक्सपीरियंसिंग, इन्होंने अपना कर्मा एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। मे बी इनको अपना कर्मा रिसीव हो गया है, इसीलिए इतना चेंज इनके अंदर आया है। क्योंकि क्या होता है ना, कर्मा अगर आपके जीवन में मिल रहा है ना आपको, तो वो आपको बदल के रख देगा, तो वो कर्मा आपको चेंज कर देता है, इजंट इट? तो ये कर्मा ही आपके पर्सन को मिल रहा है जो उनको अंदर से चेंज कर रहा है, उनको अंदर से बदल कर रख रहा है। तो उन्होंने मे बी अपना कर्मा या तो एक्सपीरियंस कर लिया है, या अपने कर्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और इन्हें समझ में आ रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया है ना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस गलती को सुधारना होगा। जब ये चीजें मैंने खराब करी हैं तो इसे रिजॉल्व, इसे फिक्स मुझे ही करना होगा, कोई और नहीं आएगा इसको फिक्स करने। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समहाउ उठाने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। जो अभी तक ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी नहीं हो रहे थे ना, अब ये पर्सन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को तैयार होते हुए देख रहे हैं, ताकि ये इस रिश्ते में सब कुछ आगे, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें, आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर बढ़ा सकें। नेक्स्ट लेवल क्या होगा इस रिश्ते का? 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल मास्टर इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो जो आपके पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मास्टर का कार्ड समहाउ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत को दिखाता है।
तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन अब एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ समाव करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स विद मास्टर की एनर्जी एक रीबर्थ दिखा रहा है इस रिश्ते का, तो एक नई शुरुआत होगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको ये चीज कहें, ठीक है, कि आप पुरानी बातों को भूल जाओ, जो हुआ, जो उन्होंने करा, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी, जो ट्रॉमा उन्होंने आपको दिया, वो चाहते हैं आप वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब ये अपने आप को बदल चुके हैं। ये चाहते हैं कि अब आप इनके अंदर के चेंजेस देखो, ना कि इस चीज को कि उन्होंने आपके साथ क्या करा, ठीक है। वो आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि भाई वो तो एक पुरानी बात थी, या वो एक बीती बात थी, ठीक है, उसको भूल जाओ और अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस नई शुरुआत में वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, वो बल्कि काफी सीरियस होकर इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो वो आपसे इस रिश्ते का एक न्यू बर्थ, या फिर आप कह लीजिए इस रिश्ते का एक रीबर्थ कहीं ना कहीं आपसे डिमांड करते हुए दिखेंगे, आपसे एक और मौका डिमांड करते हुए दिखेंगे। यस, अगर जब भी आपसे आपकी इनसे नेक्स्ट बातचीत होगी, मे बी तब आपके पार्टनर आपसे एक और मौका मांगते हुए नजर आएंगे, एक और चांस ये कहीं ना कहीं आपसे मांगते हुए दिखेंगे। पेशेंस आपको रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके अंदर क्या है ना, पेशेंस नहीं है, यू डोंट हैव पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि भाई मैं कैसे हैंडल करूं या क्या करूं, तो आपके अंदर ना पेशेंस की कमी है, तो आपको पेशेंस अपने अंदर रखना होगा, थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ, तो नहीं, आपको कॉल मैसेज नहीं करना, उनको समझने दो ये चीज, उनको समझाओ, उनको दिखाओ ये चीज कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, वरना वो आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। अगर आप किसी को ये दिखा दो ना कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ, या मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, तो वो इंसान फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेने लगता है, फिर उसे लगता है कि यार मैं जो मर्जी ट्रीट कर लूँ, जिस तरीके से भी इस व्यक्ति को ट्रीट कर लूँ, ये तो नहीं रह पाएगा मेरे बिना, ठीक है, ये मुझे छोड़कर कहाँ जाने वाला। पहले जो उनकी मेंटालिटी थी वो यही तो थी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन को ये चीज दिखानी होगी कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, ठीक है। और आप खुद अगर अप्रोच करोगे, खुद उन्हें जाकर चेस करोगे, तो उससे उन्हें ये इंडिकेशन नहीं मिलेगा, उससे उन्हें लगेगा कि आप डेस्परेट हो उनके लिए, उससे लगेगा कि आप नीडी हो, आप नहीं रह पा रहे हो, और फिर जो उन्होंने कर्मा फेस करा वो सब कर्मा को भूलकर आपके साथ फिर से वही बिहेवियर शुरू कर देंगे जो उनका पहले था। क्या आप ये चाहते हो कि उनका वही बिहेवियर हो जाए जो उनका पहले था? नहीं ना। यू वांट कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्टली ट्रीट करे, ठीक है, समझे आपके और आपको इस रिश्ते को समझे, तो उसके लिए आपको इस पर्सन को दिखाना होगा कि आप इनके बिना भी रह सकते हो। तो ये चेज ना करके बल्कि इनको अट्रैक्ट करो। आप क्या करो, आप इन्हें चेज करते हो, इनका कॉल नहीं आता, इनका मैसेज नहीं आता, आप बार बार इन्हें कॉल मैसेज करने लगते हो, ठीक है, इनके पीछे पड़ जाते हो, दूसरा नंबर ले लेते हो अगर आपके नंबर को ब्लॉक कर दे, दूसरी आईडी बना लेते हो अगर आपकी आईडी को ब्लॉक कर दे, तो नहीं, आपने चेज नहीं करना है। लेट देम थिंक कि भाई क्या हो गया जो आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो। अपने आप को थोड़ा चेंज करो, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करो, एक सेम बिहेवियर के साथ आप उस सेम चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा अपने बिहेवियर में, थोड़ा से अपने पैटर्न में चेंज लेकर आना पड़ेगा। तो उन्हें चेज करने के बजाय ट्राई टू अट्रैक्ट दैट पर्सन, अपने अंदर इतना बड़ा चेंज ले आओ, अपने आप को इतना चेंज कर दो कि वो पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, ठीक है। तो वो खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आना चाहिए, बजाय इसके कि आप उन्हें चेज करो, राइट। तो हैव सम पेशेंस, डोंट बी कि भाई आपके अंदर पेशेंस ही ना हो, ऐसा मत करो। ओके, चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज इस कनेक्शन की, प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो अगर फ्यूचर एनर्जीज को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, उप्स, 7 ऑफ वैंड्स, टावर, 10 of cups, hermit, 7 of pentacles and the star, and this is ace of wands, ठीक है। चलो देखा, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे भी दिख रहा है इन्होंने शायद आपको टावर मूवमेंट दिया है, यानी आपको चीट करना, आपको धोखा देना, ठीक है। टावर मूवमेंट आपने फेस करा है, एक ट्रॉमा फेस करा है आपने इस कनेक्शन पर। जब एक इंसान ट्रॉमा फेस करता है ना, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर्सन पर, बहुत हाई लेवल पर कहीं ना कहीं जाकर इम्पैक्ट पड़ता है, और वही इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ा है इस कनेक्शन का। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आपने ट्रॉमा को फेस करा, बट नाउ दिस इज अ टाइम जब और आप चाहते हो कि जो पेन, जो तकलीफ आपने फेस करी है ना, वो आपके पार्टनर भी फेस करें, ये आपका माइंडसेट है,
ठीक है। यू वांट कि वो आपके पार्टनर भी फेस करें, पार्टनर इसलिए फेस करें ताकि वो भी समझ सके कि किसी को ऐसी तकलीफ दो तो कैसा महसूस होता है, कितना पेन, कितना तकलीफ फील होती है। तो आप अपने पार्टनर के लिए भी करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को भी रियलाइज करवाना चाहते हो कि भाई ये पर्सन भी समझे इस तकलीफ को। और वही चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि कर्मा तो इस पर्सन ने रिसीव करा है, ठीक है। कर्मा इन्हें रिसीव हुआ है, किसी भी रूप में हुआ हो, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, कैसे भी, पर कर्मा तो इन्होंने रिसीव करा। और ये पर्सन उसकी आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। इन्हें पता है कि भाई इस कर्मा की माफी उन्हें तभी मिलेगी जब वो आपसे अपोलोजाइज करेंगे, आपसे आकर माफी मांगेंगे। जब तक वो आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें नहीं रिसीव होगा, राइट। तो इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करते हुए दिख रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई मैं जाऊं और जाकर मैं उससे माफी मांगू, उससे सॉरी बोलूं, तभी चीजें कुछ बेहतर हो सकती हैं उनके जीवन में भी, वरना तब तक वो अपने कर्मा को रिसीव करते रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, ये कुछ ऑफर करते हुए आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑफर नहीं करने वाले, देयर इज समथिंग जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आएंगे बस सॉरी बोलेंगे, आपसे एक और मौका मांगेंगे एंड हो गया, नहीं। पहले हो सकता है, पहले जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, ये आते थे, आपसे माफी मांगते थे एंड आप इन्हें माफ कर देते थे, इनकी बातों में आ जाते थे एंड दैट्स इट। तब ये कुछ ऑफर नहीं करते थे, बट इस दिस टाइम समथिंग डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस बार ये अगर आ रहे हैं आपके पास तो ये कुछ ऑफर करने वाले हैं आपको। ऑफर किस तरीके का, पॉसिबल चांसेस हैं ये ऑफर हो सकता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस कनेक्शन में, उस सब चीजों का ऑफर ये आपके सामने रखने वाले हैं। और पूरी हिम्मत करके ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनसे गलती हुई है, इन्हें पता है। बट और हाँ, थोड़ा सा ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन्हें ग्रीन सिग्नल जब आपकी साइड से थोड़ा मिलेगा ना, यानी जब भी आपकी साइड से इस चीज को लेकर श्योर हो जाएंगे कि आप इन्हें माफ कर सकते हो, आप इनकी सॉरी को एक्सेप्ट कर सकते हो, तब भी शायद ये चीज हो सकती है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको आकर आपसे बात करें, ठीक है। उससे पहले ये पूरी अपनी तरफ से लाइक आपको स्पाई करना, आपको स्टॉक करना, ये सब चीजें चलेंगी, क्योंकि उससे पहले इन्हें, क्योंकि बेसिकली आपकी साइड से ग्रीन सिग्नल चाहिए कि अगर ये आपसे आकर बात करते हैं तो आप इन्हें माफ कर दोगे। अगर इन्हें ये लगा कि भाई मैं ग्रीन सिग्नल नहीं मिला ना इन्हें आपकी साइड से, और इन्हें लगा कि यार मैं अगर उससे बात करूंगा तो वो मुझे हर्ट कर देगी या वो मुझे हर्ट कर देगा, तो ऐसे में आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा जो है रुक सकते हैं, राइट। तो उन्हें बेसिकली आपकी साइड से थोड़ा ग्रीन सिग्नल भी चाहिए। आगे चलकर ये आपको सपोर्ट करते हुए भी दिखेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके से ये लग रहा है कि यार ये पर्सन अगर आया ना तो ये मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए अपने परिवार के आगे स्टैंड लेना पड़े, किसी भी सिचुएशन के आगे स्टैंड लेना पड़े, पर ये स्टैंड लेते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट ऑफर आपके सामने रख रहे हैं ना, ये बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के आपके सामने ऑफर रख रहे हैं। बिना सोचे समझे इम्पल्सिव नहीं आएगा इनका एक्शन, बहुत प्लानिंग के साथ सोच समझ कर आएगा। कोई बहाना बनाकर, कोई एक्सक्यूज बनाकर हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, कोई एक्सक्यूज बनाकर ये आपसे बातचीत करे, किसी का हालचाल पूछने के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए, किसी काम के पर्पज से, अगर आप सेम ऑफिस में हो तो, ठीक है। ये सब चीजों के रीजंस की वजह से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर होती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्हें भी इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। और ये आपको, मैंने कहा ना, ये पर्सन स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि इनके दिमाग से, इनके दिल से आप निकल चुके हो, नहीं, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में आजकल सोचने लगे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है जहां पर ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, ओके। तो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और पहल आपके पार्टनर ही करेंगे। जो ये आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जो ये आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, इस दूरियों को, इन डिस्टेंस को वो खत्म करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए दिखेंगे, ठीक है। वो इन दूरियों को, इन डिस्टेंस को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो और दूर नहीं रहना चाहते हैं। उनके लिए मतलब ऐसा हो रहा है जहां पर वो हो तो अंदर से बहुत ज्यादा डेस्परेट रहे हैं कि भाई मुझे उससे बात करनी है, या अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, बट यस, आपके पार्टनर लेकिन अपनी वो डेस्परेशन, अपनी वो बेचैनी एकदम से आपको नहीं दिखाएंगे, अपने इमोशंस एकदम से आपको नहीं दिखाएंगे, बट हाँ, पूरी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें। तो वो एकदम से अपनी बेचैनी तो नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है ना कि भाई अगर मैं इतनी बेचैनी दिखाऊंगा, अपने इमोशंस उसे दिखा दूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत बार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, राइट। क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए तो इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब ये वही सेम गलती थोड़ी दोहराएंगे,
तो इसलिए ये अपने इमोशंस एकदम से आपको हो सकता है नहीं दिखाएं, धीरे धीरे दिखाएं, या अपनी बेचैनी, अपनी डेस्परेशन आपको नहीं दिखाएं, लेकिन इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि डेस्परेशन है, बेचैनी है आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, और इनको स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल आपकी साइड से फील होता है। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, वो आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, एंड आई एम ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश करी बट मैं नहीं भूल पाया हूं तुम्हें। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं बहुत हेविली, एंड आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, ठीक है। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, आई थिंक यू आर लाइंग, हो सकता है आप किसी चीज को लेकर उनसे झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ इनके जीवन में। आप लास्ट थॉट होते हो इनका, जब ये सोते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं। ओके, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये अगर आपको किसी और के साथ देखे तो ये बहुत जेलस फील करने लगते हैं, फिर इन्हें ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आई चेरिश आवर मेमोरी, ये आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, ये सबसे बात करते हैं कि इन्हें आप चाहिए, ठीक है, आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है, एडवाइस लेते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। Prioritizing self-healing right now. Put your needs above the others for once. It's time to focus on you, sorry. And self-healing takes time and a lot of self-love. Remember, open wound don't heal into scars overnight. Take the time you need in order to feel happier and healthier within yourself. There is no rush. यूनिवर्स आपको यही गाइड करें कि भाई सेल्फ हीलिंग पर थोड़ा फोकस करें, सेल्फ लव पर थोड़ा फोकस करें। सेल्फ हीलिंग तभी होती है जब आप सेल्फ लव अपने जीवन में लेकर आते हो, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हो, जब आप खुद को हर चीज के आगे प्रायोरिटाइज करते हो, दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं बल्कि खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, राइट। और सेल्फ लव एक रात में नहीं होता, ओवरनाइट में नहीं हो जाता है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती है, टाइम लगता है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये इस चीज को, सेल्फ हीलिंग को रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है, एक दिन दो दिन का काम नहीं होता है। तो इस चीज को समझो। आप अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, हेल्थियर रहना चाहते हो, ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं है। अपनी सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ लव पर ज्यादा फोकस करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो। ये सोचो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, और उन चीजों को खरा करो, ठीक है। वही सेल्फ लव कहलाता है। सेल्फ लव डजंट मीन बीइंग सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश होना नहीं होता है सेल्फ लव का मतलब। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, पहले खुद की नीड को प्रायोरिटाइज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। चलो, तो ये था कुछ आज यूनिवर्स का मैसेज, ये थी कुछ आज की एनर्जीज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।